एक अच्छी चीज ये हुई कि हम इकोनॉमी से प्रीमियम इकोनॉमी में अपग्रेड हो गए हैं। वैसे तो आपको यकीन नहीं होगा कि एक महिला का सामान 6-7 दिन की ट्रिप का सामान एक ही बैग में, इतने से बैग में कैसे आ गया। तो हमने लगभग 21,000 रुपए बचाए इस चीज में। इंडोनेशिया में इंडियंस के लिए वीजा ऑन अराइवल मिलता है, जिसकी फीस मैंने बताया लगभग 2850 रुपए है। इंडियन रुपीज से अगर आप इंडोनेशियन रुपया में कन्वर्ट करोगे तो आपको अच्छा रेट नहीं मिलेगा। व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। मेरा नाम है दीपांशु, आप देख रहे हैं अनपॉपुलर एक्सप्लोरर। और जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ा, मैं जा रहा हूं बाली। इस ट्रिप पे मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ है मेरी धर्म पत्नी और हमारे 2 दोस्त। फ्लाइट के बारे में, हमने फ्लाइट के कितने पैसे दिए, वीजा का क्या प्रोसेस है, अगर आप जा रहे हैं तो आप सब कुछ स्मूथली और एडवांस में कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज मैं आपको एयरपोर्ट पर बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको दिखाता हूं कि हमने पैकिंग कैसे की है। तो सबसे पहले हमने ये कुछ वैक्यूम बैग्स लिए हैं। इसमें आपको पंप साथ में मिलता है, तो आपको अपना सामान इन बैग में डालना है, सील करना है और फिर पंप से सारी हवा निकाल देनी है। बाकी अगर आप देख सकते हैं तो ये है हमारी टॉयलेटरीज के लिए, इसमें ब्रश है और भी हमने छोटे मिनी सो से काफी 300-400 रुपए में इस टाइप की बॉटल्स का सेट लिया था, जिसमें हमने शैम्पू, कंडीशनर, बॉडी वॉश, फेस वॉश ये सब भर लिया है। ये है हमारा फर्स्ट एड बॉक्स, जिसमें हमने बुखार की, खांसी जुकाम की दवाइयां रखी हैं, थोड़ी बहुत पेट की गड़बड़ की दवाइयां रखी है। एक बात और, बाली का जो पानी है वो साफ नहीं है, तो आप अगर जा रहे हैं तो आप पैकेज वाटर ही पीना। प्लस हमने कुछ ओआरएस भी ले लिए हैं। वैसे तो ये चीजें वहां पर भी मिलती होंगी, पर अपने देश की ब्रांड्स, या हमें पता है इंडिया में कौन सी अच्छी ब्रांड है और हमें कौन सी ब्रांड सही सूट करती है। एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, वो है ये यूनिवर्सल अडेप्टर। वैसे तो बाली का जो प्लग है वो ऑलमोस्ट इंडिया के जैसा सिमिलर है, बट जस्ट इन केस कोई दिक्कत ना हो तो हमने ये ले लिया है। बाकी अगर मैं दिखाऊं तो ये बैग मोस्टली मेरी वाइफ का है, इसमें उसके ही सारे कपड़े हैं। तो हमने क्या किया है, जैसे ये पैकिंग क्यूब में उसने टॉवल्स और भी सामान रखा और फिर हमने इसको वैक्यूम सील कर दिया। ऐसे ही अगर आप देखोगे तो और भी सामान है जो पैकिंग क्यूब्स में है और फिर वैक्यूम सील्ड है। वैसे तो आपको यकीन नहीं होगा कि एक महिला का सामान, 6-7 दिन की ट्रिप का सामान एक ही बैग में, इतने से बैग में कैसे आ गया। तो ये कमाल है पैकिंग क्यूब्स और वैक्यूम पंप का। दोस्तों पहुंच गए हम इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे, और ये है हमारे बाकी के मित्र जो हमारे साथ जा रहे हैं। ये विनीत है, आपने देखा होगा इसको कार डीआईवाई चैनल पे। ये है तान्या जो विनीत की कैमरामैन रहती है अक्सर। और जो हमने पैसे बचाए हैं वो हमने ऐसे बचाए हैं कि जब हम टिकट बुक कर रहे थे तो 7 किलो वाली टिकट और 7 + 20 किलो वाली टिकट में डिफरेंस था 7,000 रुपये पर पर्सन का। तो जो टोटल मिलके हम चारों का बैठ रहा था 28,000 रुपये। तो हमने क्या किया, हमने सिर्फ 7-7 किलो वाली टिकट बुक की, प्लस हमने एक एक सीट पे 20 किलो बुक किया। तो लगभग 48 kg हमारे पास वेट है और इतना ही हम सामान ले रहे हैं। तो हमने लगभग 21,000 रुपये बचाए इस चीज में। दोस्तों डिनर का बंदोबस्त हमारे दोस्त बहुत तगड़ा करके लाए हैं। के भर रहे हो रहे इसमें? आलू। आलू, वाह कितने ले रहा हो तू? ये देखो दोस्तों, ये पिटा रहा है। ये भी है, फ्रूट्स भी हैं। तो ये पराठे वाला है, रोटी वाला है? और मेरे में क्या है? पराठा है। 3 पराठे तो शायद हम तीनों के पास आए हैं। हाँ भाई, क्या दिखा रहा हूँ मैं दर्शकों को। लो अभी बोर्डिंग शुरू नहीं हुई है तो मैंने सोचा कि आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दी जाए। तो हमने टिकट जो बुक की, वो एक्चुअली हमारा जो प्लान था वो जस्ट एक हफ्ते ही पहले बना है, तो हमें टिकट थोड़ी सी महंगी पड़ी। हमें एक बंदे की रिटर्न टिकट जो पड़ी वो लगभग पड़ी 32,000 की, और उसके बाद ई वीज़ा के हमारे लगे 2850 रुपये, प्लस सामान जैसा मैंने आपको बताया, हम 4 लोगों ने मिलकर सिर्फ एक ही 20 किलो का एक्स्ट्रा लिया था, जो हमें पड़ा 7,000 रुपये का। इंडोनेशिया में इंडियंस के लिए वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है, जिसकी फ़ीस मैंने बताया लगभग 2850 रुपये है। वो उसका कोई इंडोनेशियन रुपए का जो कन्वर्जन है मैं कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। तो या तो आप ई वीज़ा ऑन अराइवल अप्लाई कर सकते हैं, जैसे हमने किया। हम पहले वेबसाइट पे गए, जो ये वेबसाइट है,
यहाँ पे हम गए, हमने वीज़ा ऑन अराइवल अप्लाई किया और हमें इंस्टेंटली वीज़ा मिल गया। उसमें वो डिटेल्स मांगता है, आपके पासपोर्ट रिलेटेड डिटेल्स, आपकी फ़ोटो, रिटर्न टिकट, बुकिंग। तो आप जैसे हमने किया, हमने bookmy.com से, booking.com से एक फेक तो नहीं कहूँगा, बट हमने booking.com पे रिजर्वेशन कर ली थी 7 दिन की इकट्ठी एक ही होटल में, जो हमने कैंसिल कर दी है। फिर फ्री रिजर्वेशन वाला होटल लिया हमने। वो सारी डिटेल डाल के हमने ई वीज़ा ऑन अराइवल के लिए अप्लाई किया और वो इंस्टेंटली आ गया हम चारों लोगों का। उसके बाद दूसरी चीज़ का आपको ध्यान रखना है, वो है कस्टम डिक्लेरेशन। तो इंडोनेशिया में एंट्री के वक्त आपको एक कस्टम डिक्लेरेशन करनी पड़ती है, वो आप इस वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं। तो भाई कंसेंट बाकी एक अच्छी चीज़ ये हुई कि हम इकोनॉमी से प्रीमियम इकोनॉमी में अपग्रेड हो गए हैं। ये नहीं पता कि अपग्रेड क्यों हुआ, मेरी तो तान्या नहीं हुई। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमें प्रीमियम इकोनॉमी की सीट मिली है उसके क्या मज़े हैं, और हम अगले 5 घंटे क्या बढ़िया सो के जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हमें लेग रूम कितना मिल रहा है। यू कैन सी मेरे आगे 1 फुट से भी ज़्यादा जगह है। ये हमारी छोटी सी विंडो है। एक स्क्रीन भी मिली है जो अभी चल नहीं रही या हमें चलानी नहीं आती, बट आई डोंट थिंक हम इसको चलाएंगे। बाकी इस स्क्रीन को ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे रिमोट मिलता है, इसको हम ऐसे पुल कर सकते हैं और ये सारे बटन्स हैं लाइट्स के, एयर होस्टेस को समन करने के, और ये पीछे शायद गेम वेम खेलने का सिस्टम है। और ये वापस सेट। बाकी जो सबसे सही चीज़ है, एक तो इसका हेडरेस्ट है, इसको हम ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं ताकि सोते वक्त हमारा सर इधर उधर ना हो जाए, और रिक्लाइन तो काफ़ी ही हो जाता है। और जो सबसे ज़्यादा ब्यूटी है वो है ये, आपको सीट के नीचे मिलता है एक काफ रेस्ट। तो अभी देखिए मैंने अपनी सीट रिक्लाइन कर ली है और ये अपना काफ खोल लिया, तो एकदम बढ़िया कंफर्टेबल पोजीशन में मैं आ चुका हूँ। और अब समय है आंखें बंद करके सोने का। तो आपसे मिलेंगे हम सीधा कोलालमपुर में। हेलो फ्रॉम कोलालमपुर मलेशिया दोस्तों, हम लोग पहुंच गए हैं मलेशिया के एयरपोर्ट पर। काफ़ी बढ़िया फ़्लाइट थी, हम ऑलमोस्ट पूरे रास्ते सोते हुए ही आए हैं, तो हमने पूरा फ़ायदा उठाया हमारी फ्री अपग्रेड का। बाकी अभी हम बैठे हैं कोस्टा कॉफ़ी पर मलेशिया कोलालमपुर एयरपोर्ट पर, और हमारा बोर्डिंग गेट थोड़ा सा ही पीछे है, लगभग 15 मिनट में आई थिंक बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। बाकी हमने मंगाया है एक चीज़ एंड टोमेटो क्रोसो, एक्चुअली 2 चीज़ एंड टोमेटो क्रोसो मंगाए हैं। ये है इनकी लार्ज कैपेचिनो, इसमें है मेरी अमेरिकानो, और ये है हमारी धर्म पत्नी की कैपेचिनो। तो कुछ ऐसा दिख रहा है हमारा भोजन। समय हुआ है 8:40 मलेशियन टाइम, इंडिया में 2.5 घंटे पीछे कर लो, तो अभी भी वहाँ थोड़ा अंधेरा ही है। तो बाकी ये खाते हैं जल्दी जल्दी और फिर मिलेंगे हवाई जहाज में। कैसे लगे आपको ये नूडल्स? नहीं नहीं, तो खाने लायक है। और वो चाय? वो बहुत गंदी है। ऐसे लग रहा है पत्ते ही खा रही हूँ फूल के।
दोस्तों जैसे ही आप बाली एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन के पास जाओगे तो आपको एक ये हेल्थ पास बनाना होगा। तो यहाँ पे ही हमने वाईफाई से कनेक्ट करा और ये वेबसाइट है जिसको हम स्कैन करके हेल्थ पास बना रहे हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो हम लोग खड़े हैं इमिग्रेशन की लाइन में। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमने ई वीज़ा पहले ही निकाल लिया था, इसलिए हमारा वीज़ा निकालने में टाइम बच गया है। बात करते हैं करेंसी कन्वर्ट का जो प्रोसेस है। तो इंडियन रुपीस से अगर आप इंडोनेशियन रुपया में कन्वर्ट करोगे तो आपको अच्छा रेट नहीं मिलेगा। प्लस इंडिया का 1 रुपये और यहाँ के 200 रुपये हैं, तो उस प्रोसेस में आपको जो नोट की गड्डी यहाँ लेके आनी पड़ेगी वो भी काफ़ी बड़ी हो जाएगी। इसलिए हमने क्या किया है, हमने 1 लाख रुपए टोटल 4 लोगों के हमने यूएस डॉलर्स में करा लिए। तो लगभग हमारे पास 1200 यूएस डॉलर्स हैं। यूएस डॉलर्स का इंडिया में भी कन्वर्जन रेट अच्छा मिलता है और यहाँ पे यूएस डॉलर से इंडोनेशियन रुपी का भी कन्वर्जन रेट अच्छा मिलता है। तो हम एयरपोर्ट पे कन्वर्ट नहीं कराएंगे क्योंकि यहाँ महंगा मिलेगा, हम शहर में जाके कन्वर्ट कराएंगे, जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि हमें। एयरपोर्ट से दोस्तों निकल चुके हैं हम होटल के लिए। हमने जाने के लिए बुक की है ग्रैब। आई थिंक इंडोनेशिया में घूमने के लिए सबसे जो बेस्ट तरीका है वो ग्रैब ही है। ये एकदम कॉस्ट इफेक्टिव है, आपको कोई लूटेगा नहीं। एक चीज का और ध्यान रखना, जब आप एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे होगे तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हम ग्रैब से टैक्सी बुक कर देंगे, ग्रैब से टैक्सी बुक कर देंगे, तो उन चक्करों में मत आना। हम लोगों ने क्या किया था कि मैंने पहले ही ग्रैब की ऐप इंस्टॉल कर ली थी जब मैं इंडिया में था, अकाउंट बना लिया था, अपना क्रेडिट कार्ड उसमें डाल दिया था। तो मैं जैसे ही यहाँ लैंड हुआ एयरपोर्ट के वाईफाई से मैंने कनेक्ट किया, क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट करके मैंने ग्रैब बुक कर दी एयरपोर्ट से और अपने होटल के लिए। एयरपोर्ट से आप जब बाहर निकलते हो इंटरनेशनल टर्मिनल से, तो निकलते ही ये ग्रैब का लाउंज आता है। हमें हमारा जो ड्राइवर है वो ग्रैब के लाउंज पर ही मिल गया था। तो आई थिंक काफी सिंपल तरीका है, कुछ कंफ्यूजिंग नहीं है। तो आप भी ये चीज कर सकते हो, इससे आपके पैसे बच जाएंगे। अदरवाइज आप जो वैसे टैक्सी लोगे वो आई थिंक डबल प्राइस में तो होगी ही होगी, एंड दे में मेक यू अ फूल। तो इसलिए ये चीज ट्राई करना। बाकी अब हम जाते हैं होटल में, थोड़ा आराम करेंगे और फिर बाली एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आशा करते हैं कि आपको काफी इंफॉर्मेटिव चीजें मिली होंगी जो आपके ट्रिप पे आपकी हेल्प कर सकते हैं। ऐसे ही देखते रहिएगा, ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स हम बताते रहेंगे। हम जो गलतियां करेंगे उससे आपको शिक्षा भी देते रहेंगे। और अब असली मजा आने वाला है, बढ़िया बढ़िया आपको हम लोकेशंस और व्यूज दिखाएंगे। मिलते हैं कल।